नमस्कार दोस्तों। मैं मनोज कुमार आपके बीच पुनः कुछ नए एरर को आपके सामने उसको पूरी तरह से खत्म करने के लिए तैयार है। उसको समझाने के लिए तैयार है कि एरर को हम कैसे फाइंड आउट करें। आज मेरा एरर जो डिपेंडेंट होगा, जो मेरा आज एरर जो जिस पे आधारित होगी, वो एरर आधारित होगी नाउन, और नाउन के नंबर और केस पे कुछ डिपेंडेंट होंगे, केस पे डिपेंड होंगे। तो आज ज़्यादा करके, क्योंकि पिछले क्लास में मैंने वीडियो जो मैं बनाया था, उस वीडियो में मैं नंबर को पढ़ाया था। आप लोग को नंबर की जानकारियाँ भी होगी। तो ऐसी स्थिति में हम सोचे क्यों ना हम उस नंबर पे आधारित जो एरर पूछा जाता है उसको सॉल्यूशन करें। आज दो चार पांच क्वेश्चन हम केस के बारे में बताएंगे। एपोस्ट्रोफे एस यूज ऑफ के मिलता जुलता जो एरर होती है ना, उसके बारे में कुछ जानकारियाँ लेंगे। आज जो हम लोग शुरू कर रहे हैं वो एरर डिपेंड होगी। वो जो एरर होगी वो होगी नंबर पे आधारित, सिंगुलर और प्लूरल। आइए दोस्त, हम आज पहले प्रश्न की तरफ देखते हैं। कहता है डायरेक्शन दिया हुआ, निर्देश दिया हुआ है। सबसे पहले नाउन, नाउन के अंतर्गत हम नंबर की चर्चा करेंगे कि फाइंड आउट द पार्ट, उस हिस्से को खोजें विच हैज एन एरर, जिसके अंदर, जिसके अंतर्गत कोई एरर हो। दी फॉलोइंग सेंटेंस, फॉलोइंग सेंटेंस जो नीचे दिया गया जो वाक्य है उसमें कहीं ना कहीं कोई एरर है, उस पार्ट को खोजना है। तो हमारे पास यहाँ पे चार पार्ट दिया हुआ है। एक 6 आवर्स, एक आर, ए लॉन्ग पीरियड, चार भाग में। वन ए को पार्ट को, बी दूसरे पार्ट को, सी इज द थर्ड पार्ट एंड डी इज द फोर्थ पार्ट। अब दोस्त ये बताइए, जो भी देख रहे हो गौर कीजिए यहाँ पे कि इन विच पार्ट, कौन से हिस्से में एरर है। आपके पास क्वेश्चन आपके सामने है, 6 आवर्स आर ए लॉन्ग पीरियड। देखिए दोस्तों, समझिए इसको। अब देखिए, मैं इसको बनाने जा रहा हूँ। अब कैसे बनेगा, अब ध्यान दीजिएगा। इसको फाइंड आउट करने के लिए हमारे पास एक रूल है कि जब किसी संख्या को एक यूनिट बनाया जाए, एक इकाई बनाया जाए, और उस इकाई में अगर आपके पास टाइम दिया हुआ है, डिस्टेंस दिया हुआ है, डिस्टेंस दिया हुआ है, अगर वेट दिया हुआ है, अगर इसको हम, इसके साथ कोई नंबर दिया गया है, कोई नंबर दे के इसको यूनिट बनाया गया है, अगर उसकी इकाई को बनाया गया है, वह इकाई जब होता है तो वह अपने साथ सिंगुलर वर्ब को प्रयोग करता है। ये 6 आवर्स एक यूनिट हो गई, एक इकाई हो गई। ऐसी स्थिति में हमारा वर्ब प्लूरल नहीं हो करके वह सिंगुलर होता है। 6 आवर 10 किलोमीटर्स, अगर मैं लिखूं 10 किलोमीटर, 10 किलोमीटर्स, तो 10 किलोमीटर्स एक यूनिट हो गई, एक इकाई, 10 किलोमीटर की दूरी। अगर मैं देखूं 4 आवर्स, 4 आवर्स, ये एक यूनिट हो गई, इकाई होगी, 4 घंटे। ऐसे वाक्य में हमारा वर्ब जो होता है वह सिंगुलर होता है। तो देखिए मेरे पास वर्ब क्या है यहाँ पे, आर इज प्लूरल, दैट्स व्हाई आर एरर इज इन द पार्ट ऑफ बी। हमारे बी वाले पार्ट में ये गलतियां हैं, यानी कि यहाँ पे होना क्या चाहिए था, आर के जगह पर दोस्तों इज हुआ। इसलिए हम समझ सकते हैं इसमें एरर कहाँ है। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों आपको ये रूल समझ में आ गई होगी। सिंगुलर प्लूरल का नंबर पे आधारित है। तो चलते हैं हम दूसरे रूल्स की तरफ, दूसरे रूल्स की तरफ देखते हैं। दूसरा रूल क्या है, अब हम चलते क्वेश्चन की तरफ। नंबर 2 क्वेश्चन,
2 नंबर क्वेश्चन। वाह, बहुत सुंदर क्वेश्चन। हमारा क्वेश्चन है यहाँ पे कि नेदर नीदर ऑफ द वुमेन इज प्रेजेंट। याद रखिए दोस्तों, एक दो रूल इसमें आता है कि नीदर ऑफ, सच ऑफ, आइदर ऑफ, इधर ऑफ या नाइदर ऑफ। ये जो मैं लिख रहा हूं इसको ध्यान दीजिएगा, सच ऑफ या आइदर ऑफ। इसके बाद जो मेरा नाउन होता है, इसके बाद जो मेरा नाउन होता है, देखिए वाक्य बना पर ध्यान दीजिए, इधर ऑफ या नाइदर ऑफ, सच ऑफ या आइदर ऑफ या इधर ऑफ। इसके बाद अगर मेरा कोई नाउन होता है, वह नाउन जो होता है हमेशा प्लूरल होता है। अब देखिए पार्ट मेरा नाइदर ऑफ द वुमेन इज प्रेजेंट। अब इस स्थिति में अब देखिए कि नाइदर ऑफ या सच ऑफ या आइदर ऑफ के बाद मेरा नाउन सिंगुलर है कि प्लूरल। यहाँ आप देखिएगा इसके बाद जो मेरा नाउन दिया गया है वो सिंगुलर दिया हुआ है, और वोमेन का प्लूरल होता है, वोमेन का प्लूरल होता है वोमेन, MEN। तो क्या होना चाहिए था, मेरा नाउन प्लूरल होना चाहिए था, तब ये सही होता। लेकिन यहाँ पे क्या दिया हुआ, वोमेन इज ए सिंगुलर वर्ड। जब सिंगुलर दिया रहे तब यहाँ पे एरर हो जाएगा। यहाँ पे क्या होना चाहिए था, यहाँ पे होना चाहिए था WOMEN। तो नाइदर ऑफ, सच ऑफ, आइदर ऑफ, ऐसे इसके साथ अगर कोई नाउन का प्रयोग होता है दोस्तों, वो होता है प्लूरल। आई होप आप इसको गॉट इट समझ गए होंगे। चलते हैं हम। देखिए प्रॉब्लम हर जगह छोटी से छोटी हो सकती है, बड़ी से बड़ी हो सकती है। तो ऐसा ना सोचे कि ये मुझे आता है तो ये अच्छा नहीं है, हो सकता है आपको आता, बहुत सारे दोस्त को नहीं आता होगा। तो क्वेश्चन आसान या कठिन नहीं होता है। जिस चीज को आप बढ़िया से पढ़े हुए हैं, जिस रूल्स को बढ़िया पढ़े हुए हैं, उसका जो ज्ञान आपको मिला हुआ है, उसके बारे में आपको जो जानकारियां हैं, इसलिए आपको वो क्वेश्चन आसान लग रहा है। जो बंदे, जो दोस्त, जो भाई मेरे इस नियम को नहीं पढ़ा, उनके लिए बहुत डिफिकल्ट लग रहा। मैं आपको बता दूं कि रूल्स रूल्स होते हैं, नियम नियम होता है। अगर उसकी जानकारी आपको है तो आपके लिए आसान है, नहीं है आपके लिए वो भी डिफिकल्ट हो सकता है। तो क्वेश्चन आसान या कठिन नहीं है, तो आपको देख के लगेगा जानकारी है तो आसान, और नहीं तो वो कठिन हो जाता है। तो आप समझ गए होंगे कि नाइदर ऑफ, सच ऑफ और आइदर ऑफ के बाद जब भी कोई नाउन आता है दैट इज ऑलवेज वोमेन की जगह क्या होगा, WOMEN। तो इसको उम्मीद करते हैं दोस्त आप इसको समझ गए होंगे। चलते हैं नेक्स्ट रूल की तरफ। नेक्स्ट रूल है, नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरा क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 को हम देखते हैं कि a set of questions have been given, a set of questions have been given। अब एक गौर कीजिएगा, हमने पिछले क्लास में बताया था कलेक्टिव नाउन, कलेक्टिव नाउन, कलेक्टिव नाउन, कलेक्टिव नाउन। अब देखिए कलेक्टिव नाउन किसको कहते हैं, जहां से किसी वस्तु, व्यक्ति या स्थान के समूह का बोध हो, समूह। अब जैसे यहाँ पे दिया हुआ है ए सेट ऑफ, कितना सेट, ए सेट ऑफ, यानी कि क्वेश्चन, क्वेश्चनों के समूह को, प्रश्नों के समूह को सेट कहा जाता है। ऐसे बहुत सारे कभी कभी क्वेश्चन पूछा भी जाता है, इसके समूह को क्या कहते हैं। अब देखिए चाबियों के समूह को कहते हैं बंच। अब देखिए यहाँ पे जो वर्ड है उसी प्रकार क्वेश्चन के समूह को कहा जाता है ए सेट, ए सेट ऑफ क्वेश्चन। ठीक, इसका एक नियम मैं आपको थोड़ा बता दूं। जब मेरा कलेक्टिव नाउन सिंगुलर हो, ए सेट हो, ए सेट हो, यानी कि ये कलेक्टिव नाउन हो। अगर ए प्लस कलेक्टिव नाउन, कलेक्टिव नाउन हो, कलेक्टिव नाउन हो, उसके बाद मेरा
नाउन प्लूरल होता है, नाउन प्लूरल होता है, लेकिन मेरा वर्ब दोस्तों सिंगुलर होता है, सिंगुलर होता है। क्या मैंने कहा? अगर एक के बाद कोई कलेक्टिव नाउन का वर्ड हो, कोई कलेक्टिव नाउन का वर्ड हो, कलेक्टिव नाउन का वर्ड हो, कलेक्टिव नाउन का वर्ड हो, थोड़ा सा एरर हो गई थी, वर्ड, वर्ड, एक के बाद कलेक्टिव नाउन का वर्ड हो, उसके बाद जो मेरा नाउन होता है वह प्लूरल होता है, जो कि यहाँ दिया हुआ है, ये सिंगुलर दिया हुआ, एक सेट दिया हुआ है। उसके बाद क्वेश्चंस मेरा प्लूरल है, ये क्वेश्चन जो कि एक नाउन है, ये नाउन प्लूरल है। लेकिन इसके बाद आने वाले जो वर्ब होते हैं, तो वर्ब क्या होना चाहिए था? सिंगुलर। लेकिन यहाँ वर्ब क्या दिया हुआ है? प्लूरल। तो ये प्लूरल वाली बात जो हुई, ये गलत है, यहाँ होना चाहिए था हैज। तो एरर किस पार्ट में है दोस्तों? एरर आई वाले पार्ट। लेकिन यही हम कहें 10 सेट्स ऑफ, सेट्स ऑफ क्वेश्चंस, अब ये मेरा सिंगुलर नहीं है, ये मेरा प्लूरल है। 10 सेट्स, यहाँ पे एक सेट है, या 10 सेट्स ऑफ क्वेश्चंस, क्वेश्चंस। अब यहाँ पे हम हैव लगा दें, हैव बीन, क्योंकि शुरू शुरू में मेरा एक सेट है, ये सिंगुलर है, इसलिए इसका भर भी मेरा यही एक की जगह पे 2 3 4 5 मोर देन 2 रहता, 2 रहता, तो यहाँ पे भर मेरा प्लूरल हो जाता। लेकिन जब सिंगुलर कलेक्टिव नाउन मेरा सिंगुलर में हो, तो उसके साथ भर भी मेरा सिंगुलर हो। बात को समझ गए होंगे दोस्त? बड़ा ही सुंदर सा रूल था, बड़ा अच्छा प्यारा सा रूल था। बहुत सारे लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, तो ऐसी स्थिति में इस कंफ्यूजन को दूर करने के लिए मैं बंदा आपके सामने हाजिर हूँ, कोशिश करूंगा आपको बेहतर से बेहतर तरीके से समझा दूं। आते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न मेरा जो होगा क्वेश्चन नंबर 4 होगा, क्वेश्चन नंबर 4 इंग्लिश है, कोई बात नहीं, समझ जाएंगे। छोटी छोटी है लेकिन गलतियां छोटी, अभी भी नीचे से चल रहे हैं, अभी छोटे छोटे प्रॉब्लम को आगे बढ़ा रहे हैं। तो स्टेप बाय स्टेप हम लोग आगे बढ़ेंगे, थोड़ा हार्डर 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 एंड हार्ड तरफ बढ़ेंगे। अभी नाउन के बारे में, नाउन के बारे में, एडजेक्टिव मिलता वर्ब से सारे हमारे पास एरर वाले आए, हार्ड होंगे, आसान होंगे, लेकिन वी विल गो सम साधारण क्वेश्चन। इसी प्रकार से देखिए क्वेश्चन क्या हुआ, many a student has decided to study immediately, immediately। यहाँ पे हमारा जो क्वेश्चन है, ध्यान देते हैं कि कर दो, मेरा many students has decided to study। अब देखिए यहाँ मेरा वाक्य बना, स्टूडेंट डिसाइडेड टू स्टडी। अब देखिए यहाँ पे दिस पार्ट one part and this is second part, this is third part and study minute। क्वेश्चन नंबर 4, क्या आप इसका जवाब दे सकते हैं? एनी स्टूडेंट हैज डिसाइडेड टू स्टडी। अब ऐसी स्थिति में आप ध्यान रखिएगा, मेनी ए जब किसी वाक्य की बनावट, अगर स्ट्रक्चर ऑफ ए सेंटेंस, अगर स्ट्रक्चर ऑफ ए सेंटेंस, अगर वाक्य की बनावट मेरा मेनी रहे, इसके बाद नाउन दी, ऐसी स्थिति में नाउन नहीं,
मैनी ए, मैनी ए। देखिए वाक्य बनावट, मैनी ए के बाद जब कभी भी मेरा नाउन आता है, मेरा नाउन क्या होता है? सिंगुलर। अब गौर कीजिएगा यहाँ पे, मैनी ए के बाद मेरा स्टूडेंट एक नाउन, व्यक्ति है, व्यक्ति है तो वह नाउन कहलाएगा। मैनी ए के बाद मेरा नाउन आया हुआ है स्टूडेंट्स, क्योंकि यहाँ पे ये प्लूरल है। बट रूल्स क्या कहती है? मेन ए के बाद अगर कोई नाउन आता है वो आता है सिंगुलर। यहाँ पे स्टूडेंट्स की जगह पे क्या होना चाहिए था? होना चाहिए था स्टूडेंट। वैसे वाक्य बनावट जब मेन ए रहे, ऐसे स्थिति में मेरा का एरर इज पार्ट ए। मेरा दोस्त आप अच्छे बात को समझ रहे हैं, एक एक रूल को ध्यान में रखिए। ये रूल आपको हर जगह, हर स्टेप, हर कदम पे आपका साथ देगी। एक रूल दिमाग से निकला, आप परेशान हो जाए। रूल पे ध्यान दे, प्रैक्टिस करिए। प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट। प्रैक्टिस कीजिए, कोई भी बुक उठाइए बनाने को, कहीं से भी, जहाँ पे एरर हो। हम देख रहे हैं कि मिशन अकेडमी आपके स्क्रीन पे है ही। अगर किसी तरह की कोई वॉइस हो, किसी तरह की कोई बात हो, टेल में आप मुझे बताएं कि ये इस तरह की जानकारी विशेष चाहिए। ये कमेंट अगर आप करते हैं बहुत अच्छा, कि आप मुझे आगे बढ़ाने में, आपको आगे सकते। वन फ्लावर मेक्स नो गार्लैंड बनेगी नहीं जब तक आप मेरा साथ नहीं, आपका साथ नहीं। कैसे चलेंगे? मिल के साथ चलेंगे। जस्ट कमेंट भी, और मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ सब्सक्राइब भी कर ले, ताकि मेरी सारी वीडियो आपके पास आ जाए। कमेंट भी करें, लाइक भी करें, बेल आइकन भी दबाएं। तो आइए दोस्तों नए क्वेश्चन की तरफ करते। दोस्तों आप इस प्रश्न को समझ गए होंगे। अगला क्वेश्चन मेरा है क्वेश्चन नंबर 5। टू स्लो टुडे, हम लोग बहुत ज़्यादा स्लो से, डिमांड्स मोर टाइम, ज़्यादा टाइम मांगता है। वन ऑफ माई बेस्ट फ्रेंड इज बोथ ए नॉवलिस्ट एंड पोएट ऑफ। अब देखिए यहाँ वाक्य बना, वन ऑफ माई बेस्ट is both a novelist and poet of। अब ये मेरा वाक्य है, वन जब मैं आपके बीच में टाइम देता हूँ ताकि आप इस पे दिमाग लगाएं, सोचे कि वन ऑफ माय बेस्ट फ्रेंड इज बोथ ए नॉवलिस्ट एंड पोएट ऑफ। अब देखिए सेकेंड का टाइम आपको देता हूं ताकि आप इसमें खोज सकें इसमें एरर के कहाँ पे। करता हूँ दोस्तों, आपको एरर फाइंड आउट हो गई होगी। वन ऑफ के बाद जब मेरा, वन ऑफ के बाद अगर कोई, वन ऑफ के बाद अगर कोई नाउन आता है तो नाउन हमेशा, अभी मैंने एक रूल बताया, मैंने ए के बाद, अभी भी तुरंत, मैंने के बाद अगर कोई नाउन आता है इज ऑलवेज सिंगुलर। क्या होता है दोस्तों? यस सिंगुलर। लेकिन वन ऑफ के बाद अगर कोई नाउन आता है, क्या आता है? plural। और मैनी ए के बाद क्या आता है? मेरा नाउन हमेशा सिंगुलर। फिर वाक्य बनावट मैनी ए प्लस नाउन हो, ऐसे स्थिति में वह नाउन सिंगुलर होगा। और वन ऑफ के बाद अगर नाउन है, ऐसा, दिस इज रूल। रूल को देख, ध्यान दें इसको। तो यहाँ पे वन ऑफ के बाद माय बेस्ट, यहाँ पे नाउन है। नाउन क्या है दोस्तों? अब एक चीज मैं जोड़ दूं आप पे कि पार्ट्स ऑफ स्पीच जितने भी है ना, पार्ट्स ऑफ स्पीच, वो हमें वर्ड को, शब्द को पहचानने की, अगर आपको पार्ट्स ऑफ स्पीच की जानकारी नहीं, बहुत परेशान हो जाएंगे। आप सोचेंगे अरे इसमें नाउन कौन, कौन एडजेक्टिव है, कौन वर्ब है, तो वो फाइंड आउट नहीं, एरर को फाइंड आउट करने में बड़ी परेशानी। मैंने पिछले वीडियोस में मैंने पार्ट्स ऑफ स्पीच के बारे में जानकारियां दी हैं, उनको डिफाइन किया है।
और वर्ड को मैंने प्रूव किया है कि कैसे एक प्रोनाउन है, कैसे एडजेक्टिव है। इस तरह से मैथ्स में हमारा चीज होता है, उस तरह मैंने उस वर्ड को प्रूव करके बताया है कि कौन सा शब्द किस पार्ट्स ऑफ स्पीच। मैंने बताया फ्रेंड एक ऐसे एक नाउन है किसी व्यक्ति के बारे में, किसी व्यक्ति को बोध करता है, वो क्या कहलाता है? नाउन कहलाता है। कहते हैं अगर वन ऑफ के बाद अगर कोई नाउन आता है, अब देखिए ये पहले एडजेक्टिव है, जानते हैं वो एडजेक्टिव से पहले यूज होता है, लेकिन हम वहां पे एडजेक्टिव के बारे में नहीं बात करके हम उसके बाद आने वाले नाउन नाउन की विशेष नाउन के बारे में बात। इसके बाद वन ऑफ के बाद अगर कोई नाउन प्रयोग किया जाता है, नाउन प्रयोग किया जाता है, नाउन होता है। यहाँ मेरा फ्रेंड क्या है? फ्रेंड। फ्रेंड क्या है? यह सिंगुलर है, लेकिन यहाँ पे क्या होना चाहिए? क्या रियली में क्या वर्ड आएगा? क्या होगा दोस्त? एरर किस पार्ट में आ गया? फ्रेंड के जगह क्या होगा दोस्तों? करते हैं, आई होप ये होंगे। वन ऑफ के बाद नाउन कल आता है, जबकि एनी ए के बाद हमारा नाउन होंगे दोस्त। आगे बढ़ते हैं हम अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन, माय क्वेश्चन कहती है माय पॉलिटिक्स। माय पॉलिटिक्स, माय पॉलिटिक्स, माय पॉलिटिक्स इज नॉट योर्स बट आई लाइक व्हाट यू से। अब यहाँ पे देखिए पॉलिटिक्स, पॉलिटिक्स, जब पॉलिटिक्स को पार्टिकुलर बना दे अपना, जब पॉलिटिक्स को माई पॉलिटिक्स इज नॉट योर्स बट आई लाइक व्हाट यू से। पॉलिटिक्स को अगर पार्टिकुलर खास आदमी अपनी बात करे और पॉलिटिक्स के बारे में कि मेरी पॉलिटिक्स, ये जब पार्टिकुलर हो गया, यह पॉलिटिक्स PIC, जब पार्टिकुलर जब बना दिया, पार्टी खास बना दिया जाए, मेरी तुम्हारी उस किसी की भी जब पॉलिटिक्स की बात हो, ऐसी स्थिति में हमारा पॉलिटिक्स राजनीतिज्ञों, पॉलिटिक्स जो होगा ये प्रोनाउन, ये सॉरी ये नाउन अगर ये प्लुरल हो जाए तब होता है जब उसे हम पार्टिकुलर खास बना लेते हैं। जब खास उसको बनाते हैं तब ऐसी स्थिति में इसके साथ मेरा पार्टिकुलर हो जाए, ये वर्ब मेरा प्लुरल हो। मेरी पॉलिटिक्स, मेरी जो राजनीतियां हैं, राजनीतियां, ऐसी स्थिति में ये प्लुरल हो जाता है और ये अपने साथ प्लुरल वर्ब को लेता है, तो पॉलिटिक्स के बाद इस नहीं होगी। हाँ? तो हमने देखा कि एरर इज इन पार्ट बी हुआ क्योंकि पॉलिटिक्स या पूरे पॉलिटिक्स की बात नहीं हो रही, जाति का बोध नहीं हो रहा पॉलिटिक्स, ये किसी खास व्यक्ति ने बोला कि मेरी माई पॉलिटिक्स, मेरी जो राजनीतियां हैं, ये इसमें प्लुरल हो जाता है और प्लुरल होने के बाद उसके बाद आने वाले जो वर्ब होते हैं भी प्लुरल होते हैं। ठीक, उम्मीद करते हैं इसको आप समझ गए होंगे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्त, क्वेश्चन नंबर 7। ए नंबर ऑफ, ए नंबर ऑफ, बाकी बनावट को देखिए, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इज गोइंग टू द क्लास पिकनिक। Number of part 1 students is part 2, going to is part C,
द क्लास इज द क्लास पिकनिक पार्ट 4। मैं कल के लिए छोड़ रहा हूँ। बनाइए, ए नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इज गोइंग दी क्लास पिकनिक। क्वेश्चन नंबर 7, क्या आपने इसमें एरर को खोज लिया है? देखते हैं। ए नंबर ऑफ, ए नंबर ऑफ, जब ए नंबर ऑफ आए, ए नंबर ऑफ, ए नंबर ऑफ जब वाक्य की बनावट ए नंबर ऑफ से, उसके बाद बाबू मेरा नाउन हो, ध्यान रखिएगा। ए नंबर ऑफ, ए नंबर ऑफ के बाद जो मेरा नाउन होता है वो हमेशा प्लूरल होता है। और जब ये नाउन प्लूरल होता है, याद रखिएगा जो प्रयोग होने वाले वर्ब होते हैं भी। चलो, अब इस नियम के अनुसार आप फाइंड आउट कीजिए। ये नंबर ऑफ के बाद मेरा नाउन प्लूरल होता है और साथ ही साथ मेरा वर्ब भी प्लूरल होता है। बताइए एरर किस पार्ट में है? ध्यान दीजिएगा, एरर ये है मेरे दोस्त, ये पार्ट बी में। ये नाउन तो प्लूरल है, वर्ब क्या है दोस्तों? हमारा एरर है यहाँ पे। यहाँ पे क्या होना चाहिए था? इसके जगह पर क्या होगा? ठीक, आप इसको समझ गए होंगे दोस्त। ये नंबर ऑफ स्टूडेंट्स जो है, इसके बदले में क्या होगा यहाँ पे? एरर। इस यहाँ पे इसके जगह पे हो जाएगा आर, क्योंकि वाक्य की बनावट ये नंबर ऑफ के बाद नाउन मेरा प्लूरल आता है, साथ ही साथ मेरा वर्ब भी प्लूरल आता है। तो जो जो मैं रूल का डिस्कशन कर रहा हूं, तो आप लोग एक बार अपने दिमाग में जरूर रख लें कि किस कंडीशन में हम कहाँ पे कौन सा वर्ब का प्रयोग करेंगे। मैं आपको आसान बताने के लिए आपके और समस्या के बीच में मैं खड़ा हूँ, समस्या को दूर करने के लिए। आइए हम उस समस्या को आगे फिर हम दूर करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर इज 8। क्वेश्चन नंबर इज 8। गुड, वेरी ब्यूटीफुल क्वेश्चन इज है। आते हैं इस क्वेश्चन को, देखिए। ऑल द चीफ मिनिस्टर आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द pitiable condition of their state। लाइन भी बड़ा सुंदर है। सारे मुख्यमंत्री जिम्मेदार होते हैं उस देश, उस राज्य की जो दयनीय स्थिति का जो होता है ना, सबसे बड़ा गुनाहगार, सारा जिम्मेवारी वहाँ। देखिए, आपको मेरे दोस्त पिछले वीडियो में बताया था कंपाउंड नाउन, कंपाउंड नाउन, कंपाउंड, कंपाउंड तो दो या दो से अधिक नाउन से मिलकर बनता है, दैट इज कॉल्ड कंपाउंड नाउन। अब कहता है कंपाउंड नाउन का जो मेन प्रमुख वर्ड होता है ना, रूट वर्ड, उस रूट वर्ड के साथ हम एस या ईएस लगा, वो चीफ मिनिस्टर, देखिए यहाँ से यहाँ तक ऑल द चीफ मिनिस्टर, ये तो ऑल के बाद नाउन तो आएगा, प्लूरल आएगा ही आएगा। लेकिन हम देखते हैं एक रूल की कंपाउंड नाउन का प्लूरल हम कैसे बनाते हैं। कंपाउंड नाउन का प्लूरल जो मेन होता है ना, ये चीफ मिनिस्टर, एच, चीफ मिनिस्टर। चीफ मिनिस्टर का प्रमुख मिनिस्टर। तो रूल कहती है अगर कंपाउंड नाउन है और कंपाउंड नाउन, अगर कंपाउंड नाउन को अगर प्लूरल बनाना हो, वैसे कंडीशन में उस कंपाउंड नाउन में जो दो या दो से अधिक से बना हुआ हो, वैसे नाउन का प्रमुख शब्द है, प्रमुख शब्द होता है, रूट वर्ड होता है, वर्ड को हम प्लूरल बनाते हैं। रूट वर्ड इज मिनिस्टर, मिनिस्टर का प्लूरल होता है मिनिस्टर्स। तो हम ये चीफ में एस लगा है, ये गलत है, हम लगाएंगे मिनिस्टर में एस, चीफ मिनिस्टर्स। अब देखिए स्टेप्सन, स्टेप्सन, ये भी दो शब्द बने, स्टेप और सन। इसका मेन रूट वर्ड है सन, हम लिखेंगे स्टेप, ठीक, मेन सर्वेंट,
सर्वेंट। अब देखिए रूट वर्ड है मेन, हम बनाएंगे मेन, मेन सर्वेंट। तो ऐसी स्थिति में हम देखते हैं मेन वर्ड्स क्या है, जो प्रमुख शब्द होते हैं, जो रूट वर्ड होते हैं, कल बना देते हैं। यहाँ पे हो जाएगा नॉट मिनिस्टर, चीफ मिनिस्टर्स। रियल वर्ड जो सत्य वर्ड होगा दैट इज चीफ मिनिस्टर्स। चीफ मिनिस्टर हो जाएगा, एरर इज इन पार्ट, चीफ मिनिस्टर नहीं, चीफ मिनिस्टर। देख लीजिए दोस्त में क्या है। आगे हम देखते हैं, अगले रूल की तरफ चलते हैं, अगले रूल क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9। Two dozens eggs have been found। अब देखिए दोस्त, एरर कहाँ पे? क्वेश्चन नंबर 9 पे। अगर इसमें हम देखें कुछ क्वेश्चन को, 2 dozens eggs have been bought, 2 dozen। जब वाक्य में dozens हो, dozen हो, send हो, read हो, ये सब वर्ड का प्लूरल थाउजेंड्स नहीं लिख सकते हैं, 3000 नहीं लिख सकते हैं, डेट्स नहीं लिख सकते, डेट्स नहीं लिख सकते। इस प्रकार से हम डॉजेंस नहीं लिख सकते। एरर मेरा होगी, नहीं होगा, 2 डॉजेंस नहीं होगे, डॉजन। प्रॉब्लम यहाँ पे आ गई कि 2 डॉजेंस नहीं होगा, ये 2 डॉजन होगा, इसका प्लूरल इस कंडीशन। ठीक, इस प्रकार से डॉजन, डॉजन, डेड, इस समय एस नहीं लगता है, लेकिन यहाँ पे एस लगा डॉजेंस, हमें वहाँ पे इंस्टेड ऑफ डॉजेंस प्रयोग करेंगे। आइए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की तरफ चलते हैं। माय नेक्स्ट क्वेश्चन इज, माय नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10। The teacher was especially pleased that one of her student was a topper of the university. The teacher was, इतना बड़ा लाइन है, ध्यान दे, the teacher was especially pleased that, खास करके खुश हुए, that one, क्योंकि one of her student, एक महिला टीचर है, कि एक विद्यार्थी जो थी, ए टॉपर ऑफ द यूनिवर्सिटी, यूनिवर्सिटी का टॉपर। द टीचर वाज स्पेशली दैट वन ऑफ हर स्टूडेंट वाज टॉपर ऑफ द यूनिवर्सिटी। अब गौर कीजिए इसमें कहाँ पे एरर है, इस पार्ट में एरर है। आइए बात करते हैं, मैं बड़ा ही महत्वपूर्ण होता है, जल्दी मैं इस प्रश्न को कर दूं। टीचर वाज स्पेशली वन ऑफ, देखिए वाक, हमने रूल बताया है, वन ऑफ, वन ऑफ के बाद जो मेरा रूल आता है, क्वेश्चन नंबर है मेरा 10, वन ऑफ के बाद, वन ऑफ, वन ऑफ के बाद जो मेरा नाउन आता है, वन ऑफ के बाद मेरा नाउन है स्टूडेंट। तो वन ऑफ के बाद जो नाउन आता है वो हमेशा प्लूरल होता है। वन ऑफ के बाद नाउन प्लूरल होना चाहिए, लेकिन यहाँ नाउन कैसा दिया हुआ है, कठिन लग रहा होगा बहुत सारे में, क्योंकि हमारी तो अपनी भाषा हिंदी है, तो दिक्कत होती है भाषा को पठन करने में। इतने सारे नियम के पीछे बना दिए जाते हैं, उस नियम को याद रखना होता है, लेकिन प्रैक्टिस करने में क्या जाता है, प्रैक्टिस करते करते हम लोग आते हैं,
हम यहाँ पे ध्यान दीजिएगा कि वन ऑफ के बाद जो नाउन आता है वह प्लूरल आता है, इसलिए मेरा स्टूडेंट नहीं होगा यहाँ पे, और स्टूडेंट नहीं होगा, क्या होगा? स्टूडेंट पे होगा स्टूडेंट्स। रूल कहती है वन ऑफ के बाद जो नाउन आता है वो आता है प्लूरल आता है। अभी तक मैंने 10 क्वेश्चन सॉल्यूशन किया है, एरर को फाइंड आउट किया है, तो 5 और क्वेश्चन को मैं सॉल्यूशन कर दूं ताकि खास क्वेश्चन का सॉल्यूशन हो सके। अगले क्वेश्चन की तरफ चले, क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर इज वाह, सम फेनोमेनन, जो कार्य होते हैं, कुछ घटनाएं जो होती हैं ऑफ नेचर आर डिफिकल्ट टू, उसको मुश्किल होता है उसकी व्याख्या करना। फेनोमेनन सम, याद रखिए सम जो होता है वर्ड सम, SOME, सम अपने बाद जब भी नाउन लेता है दोस्तों, वह नाउन हमेशा प्लूरल होता है। अब देखिए फेनोमेन, इसका प्लूरल ध्यान दीजिए दोस्त, फेनोमेनन का प्लूरल क्या होता है बताइए तो, आपको जान के थोड़ा सा आश्चर्य। फेनोमेनन का प्लूरल होता है फेनोमेना, PHENO। तो नाउन प्लूरल लेता है, बिल्कुल लेता है, लेकिन फेनोमेनन का प्लूरल क्या होगा? लोग ऐसे लगा देते हैं, लेकिन ये कुछ ऐसे वर्ड्स हैं जिसको बिल्कुल अलग होता है। तो फेनोमेनन का प्लूरल होता है फेनोमेना, तो यहाँ पे एरर इज पार्ट इन ए, और यहाँ फेनोमेनन क्या होना चाहिए? फेनोमेन, बिकॉज फेनोमेना इज द प्लूरल ऑफ फेनोमेनन। फेनोमेनन HEN, ओ गॉड, थोड़ा सा है, HNOMENON, यह सिंगुलर है, यह शब्द सिंगुलर है, जबकि सम अपने बाद प्लूरल हमेशा लेता है। यहाँ पे फेनोमेनन क्या है? यह सिंगुलर है, इसका प्लूरल होता है फेनोमेन ना, यहाँ पे यह उसका प्लूरल है। तो दोस्तों फेनोमेनन नहीं हो के होगा फेनोमेना, वर्ड क्या आ जाएगा? फेनोमेना, समझ गए? क्योंकि फेनोमेनन सिंगुलर है, फेनोमेना उसका प्लूरल है, क्योंकि सम अपने बाद हमेशा प्लूरल होता है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 12, ठीक, क्वेश्चन नंबर 12 को देखते हैं। कहता है 8, अच्छा ठीक हो जाएंगे। विलेजेस आफ्टर विलेजेस वाज स्वेप्ट अवे इन द फ्लड। अब आ गया, ये देखिए विलेज आफ्टर विलेज, विलेज आफ्टर विलेज, विलेज आफ्टर विलेजेस। अब ये देखिए जब किसी नाउन को, जैसे आप जिसका हिंदी देखिएगा तो कहेगा कि बाढ़ ने गांव को बहा दिया, बहुत सारे गांव को बहा दिया, एक एक करके गांव को पूरा बहा के लेके। अब देखते विलेजेस आफ्टर विलेज, जब किसी नाउन को प्रीपोजिशन के बाद, प्रीपोजिशन के बाद रिपीट किया जाए, रिपीट किया जाए तो दोहराया जाए, सेम नाउन को, ये नाउन हो और रिपीट करके सेम नाउन को लिखा जाए, उसी नाउन को लिखा जाए, तो ये दोनों नाउन, ये नाउन और ये नाउन दोनों होता है सर। अब देखिए विलेजेस आफ्टर विलेजेस, गांव के गांव बाढ़ में बह गए, गांव के गांव बाढ़ में बह गए, चैप्टर बह गए। तो जब किसी नाउन को प्रीपोजिशन, आफ्टर एक प्रीपोजिशन है, तब प्रीपोजिशन के बाद उसी को दोहराया जाए, तो दोनों नाउन, बोथ नाउन्स जो होते हैं,
दोनों के दोनों नाउन्स, नाउन्स जो होते हैं दोनों के नाउन क्या होते हैं, सिंगुलर। यानी नाउन को अगर प्रीपोजिशन के बाद उसी नाउन को दोहराया जाए, ऐसे स्थिति में मेरा दोनों नाउन सिंगुलर होता है। तो क्या एरर हो गई, विलेज आफ्टर विलेज, यहाँ पे होगा विलेज आफ्टर विलेज। बहुत सारे रूल्स आए बाबू, बहुत सारे रूल्स आपने देखा कि जब नाउन को प्रीपोजिशन के बाद दोहराया जाए, रिपीट किया जाए, ऐसी स्थिति में दोनों नाउन मेरा सिंगुलर हो जाता है। क्या होना चाहिए यहाँ पे, विलेज आफ्टर विलेज, ना कि विलेजेस आफ्टर विलेजेस। समझ गए दोस्तों। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13, 13 नंबर क्वेश्चन, क्वेश्चन को देखा जाए। कहता है द नंबर ऑफ गर्ल्स स्टूडेंट दैट have passed in the examination is laborious. The number of part है girls student that have passed in the examination. Third part, fourth part is laborious. जब वाक्य बनावट the number of रहे, क्वेश्चन नंबर मेरा है 13, जब वाक्य बनावट the number of रहे, the नंबर ऑफ रहे, इसके बाद जो आने वाले नाउन जो होता है, दी नंबर ऑफ के बाद अगर कोई मेरा नाउन होता है, यहाँ देखिएगा यहाँ दिया हुआ पुल्डर, जबकि होना क्या चाहिए था यहाँ पे, तो वर्ड यहाँ पे देखिए, ए नंबर ऑफ और दी नंबर ऑफ। ध्यान दीजिएगा, दी नंबर ऑफ के बाद जब भी मेरा नाउन आएगा, बाद इस रूल को हम बाद में बताएंगे, ये रूल अलग है, इसको हम देख लेते हैं, तो देख लेते हैं कि जब दी नंबर ऑफ आए, उसके बाद जब कोई नाउन आए, वह नाउन कभी प्लूरल नहीं होता है, वह ऑलवेज क्या होता है, ऑलवेज होता है सिंगुलर। दी नंबर ऑफ के बाद देखिए गर्ल्स दिया हुआ है, ये गर्ल्स गलत है, यहाँ पे होना चाहिए था गर्ल, यानी कि द एरर पार्ट इज बी, और ये गलती हो जाएगी, क्या हो जाएगा यहाँ पे गर्ल होगा, ना कि। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 14, क्वेश्चन नंबर 14 कहता है द नेचुरल सीनरीज ऑफ दिस प्लेस इज वर्थ प्रेजिंग। अब देखिएगा बाबू, कुछ हमने तो आपको बताया है, ध्यान दीजिएगा यहाँ कि द नेचुरल दिस प्लेस इज वर्थ प्रेजिंग। यहाँ पे कहता है द नेचर, द नेचुरल सीनरीज, ये सीनरीज जो है ना, एक नाउन है, एस एन ई आर आई ई एस, प्लीज मैं बता दूं, देर आर सम वर्ड्स, सम नाउन्स, दे आर नॉट चेंज, दे आर नॉट चेंज्ड इनटू प्लूरल। कुछ शब्द ऐसे होते हैं जिसका प्लूरल नहीं बना, लेकिन यहाँ पे जबरदस्ती हमने प्लूरल बना दिया, एरर हो जाएगी मेरा पार्ट बी में। यहाँ पे होगा सिर्फ एस सी, यही होगा, हिंदी का ऐसा वर्ड सिनरी एक ऐसा वर्ड है इसका प्लूरल नहीं बनता है, ये हमेशा सिंगुलर ही रहता है। ऐसे स्थिति में रूल्स मैंने बताया था कि मैं आने वाले वीडियो में आपको वैसे वर्ड्स की, वैसे वर्ड जो सिर्फ सिंगुलर है या वैसे वर्ड जो सिर्फ प्लूरल है, और वैसे वर्ड जो सिंगुलर और प्लूरल दोनों में प्रयोग होता है, इस वर्ड का लिस्ट दे देंगे। तो हमारे एप्लीकेशन में आके देखिए, वैसे वर्ड्स हमने बना दिया है। तो कहते हैं सीनरी, सीनरी एक ऐसा वर्ड है दैट इज यूज्ड ऑलवेज इन सिंगुलर, तो वी कांट पुल चेंज प्लूरल ऑफ दिस वर्ड, इस दिस वर्ड का हम प्लूरल हम नहीं बना सकते। आई मीन यहाँ पे सीनरी प्लूरल बनाया गया है, यहाँ पे होना चाहिए कि ये एरर हो गया प्लीज इन पार्ट बी में। आज का हम लास्ट क्वेश्चन लेके चलते हैं।
ज़्यादा हो गया, वीडियो बड़ा हो रहा है, तो अब देखें, बोर ना हो, मज़े से पढ़ें। पढ़ाई तो मज़े लेने की चीज़ है। अब जितना मज़े से आप पढ़ेंगे, बहुत उतना ही ज़्यादा आप खुश, ये मेरा मानना। कि अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। लास्ट क्वेश्चन इज 15 नंबर, और इस क्वेश्चन में हम चर्चा करते हैं। कहता है we saw several kind of birds at the wildlife reserve. We saw several kind of birds at the wildlife reserve. अब क्वेश्चन नंबर 15 में क्या कहता है? चार पार्ट मेरे पास। We saw several kind of birds at the wildlife reserve. इसके किस पार्ट में एरर है? Have you found out? Have you found? आपने खोज लिया इसके बारे में? क्वेश्चन नंबर 15 कहती है कि हम लोगों ने देखा कुछ सेवरल काइंड्स ऑफ बर्ड्स, बहुत तरह के चिड़िया को, एट द वाइल्ड लाइफ रिजर्व, जहाँ पे सेंचुरी, जहाँ पे चिड़िया को सुरक्षित रखा जाता है। अब उन्हें बहुत तरह के, अनेक तरह के वहाँ पे था, यहाँ पे वाइल्ड लाइफ रिजर्व में, जहाँ पे चिड़िया को, जानवरों को सुरक्षित रखा जाता है। यहाँ पे ध्यान रखिएगा, सेवरल अपने बाद, मैनी या सेवरल, कुछ वर्ड आते हैं जैसे मैनी या सेवरल, इसके बाद जो नाउन आता है वो नाउन होता है प्लूरल। ध्यान रखिएगा कि मेनी या सेवरल के बाद जो मेरा नाउन आता है वो आता है प्लूरल। ऐसे कंडीशन में देखिए कि सेवरल के बाद जो मेरा नाउन है दैट इज काइंड, काइंड यहाँ पे सिंगुलर है, जबकि होना चाहिए प्लूरल, यानी कि यहाँ पे होना चाहिए था काइंड्स, लेकिन क्या लिखा हुआ है? काइंड, क्योंकि यहाँ पे ये गलती है, यहाँ पे होना चाहिए था काइंड्स। क्यों? क्योंकि सेवरल, मेनी ऐसे कुछ वर्ड्स हैं जो अपने बाद अगर नाउन लेता है वो हमेशा प्लूरल। आप मुझे अंतिम, फिर कल कुछ इसी तरह के एरर को लेकर आपके सामने प्रेजेंट होंगे, आपके सामने उपस्थित होंगे, और कुछ इसी तरह से कुछ जाने चीज को, कुछ जाने हुए चीज को, कुछ अनजाने प्रश्न को आपके बीच रखूंगा, और आ, आपको उस समस्याओं से कैसे, उस समस्याओं को पकड़े, उस कैसे उस समस्या को दूर करें, उसके लिए मैं आपके बीच पुनः आऊँगा कल। और उम्मीद करते हैं कि आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा है तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें, बेल आइकन्स दबाएं, और मुझे उत्साहित करें, मुझे प्रेरित करें, और आपकी सलाह की मुझे बहुत ज़रूरत है। आप मुझे एडवाइस दें कि मैं क्या करूं, किस तरह से क्या चीज़ पढ़ाऊं ताकि आपको फ़ायदे हों। इस तरह से दोस्तों, मैं इन्हीं सब शब्दों के साथ आज की ये जो 15 क्वेश्चन है समाप्त करता हूं, और फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक मनोज कुमार को इजाज़त दीजिए। गुड नाइट, शुभ रात्रि, खुदा हाफिज, फिर मिलते हैं, बाय।